बात आज के दिन की सबसे बड़ी खबर की अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ चीन में नाराजगी देखने को मिल रही है। अमेरिकी खरीदारों के लिए चीनी स्टोर्स पर सर्विस फीस बढ़ा दी गई है। अमेरिकी खरीदारों के लिए 104% सर्विस फीस लगाई गई है। तो टैरिफ वॉर इस वक्त अमेरिका और चीन के बीच और ये तनातनी हर दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि काउंटर टैरिफ चीन भी यहाँ पर लगा रहा है, लेकिन बावजूद हालात सुधरने के नाम नहीं ले रहे। आपको ये बताते चले कि अमेरिका ने जिस तरीके से टैरिफ यहाँ पर बढ़ाया, उसके बाद चीन में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है और नतीजतन जो वहाँ पर अमेरिकी मूल के लोग हैं, जो वो रहते हैं, उनके लिए जो चीनी स्टोर्स है वहाँ पर सर्विस फीस को बढ़ा दिया गया है। यानी कि अगर कोई भी अमेरिकी नागरिक वहाँ पर जाता है कुछ खरीदारी करने के लिए तो उसको एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे। खबर ये है कि 104% सर्विस फीस यहाँ पर लगा दी गई है। ये बड़ी जानकारी, क्योंकि इससे पहले टैरिफ शुल्क को बढ़ा करके 125% अमेरिका की तरफ से कर दिया गया चीन के लिए। लेकिन दूसरी तरफ चीन की अगर बात करें तो वहाँ पर जो जनरल स्टोर्स हैं उसमें भी नाराजगी देखने को मिल रही है। और नाराजगी इस कदर है कि वहाँ पर अगर कोई खरीदार पहुँचता है और मालूम पड़ेगा कि अगर वो खरीदार अमेरिका का है तो उससे एक्स्ट्रा पैसे लिए जाएंगे। 104% सर्विस फीस लगाई गई है। कुल मिलाकर के सवाल ये है कि आखिरकार ये जो टैरिफ वॉर है इन दोनों देशों के बीच वो कहां जाकर के थमेगी, क्योंकि दोनों में से कोई भी देश पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो अब कंपनीज की बढ़ती जा रही है, व्यापारियों की बढ़ती जा रही है। और अब तो चीन में रहने वाले जो अमेरिकन हैं उनके लिए, क्योंकि अमेरिकी खरीदारों के लिए यहाँ पर 104% सर्विस फीस लगा दी गई है। ये एक बड़ी खबर है। भारी नाराजगी इसको लेकर के चीन में देखने को मिल रही है। और न केवल वहाँ पर व्यापारियों के बीच नाराजगी है, बल्कि आपको मालूम है कि चीन में भी लगातार इसको लेकर के अमेरिका पर काउंटर टैरिफ लगाया जा रहा है। लेकिन बावजूद अभी तक जो हालात हैं वो सुधरने के नाम नहीं ले रहे। और सबसे बड़ी बात है चीन को लेकर के जिस तरीके से ट्रंप ने वितरोस फैसला लिया और उसके बाद कई देशों को, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया है कि इसको लेकर के 75 से ज़्यादा देश हैं जो कि बातचीत के लिए यहाँ पर सहमत हुए हैं। लेकिन चीन पर मुख्यतः उन्होंने नाराज़गी भी व्यक्त की और इसको लेकर के उन्होंने यहाँ पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन अब जो काउंटर है तस्वीर वो ये सामने आ रही है, क्योंकि चीन ने भी इसको लेकर के भारी नाराज़गी जाहिर की है। तो इस पूरे ग्लोबल ट्रेड वॉर को हम समझने की कोशिश करेंगे चीन और अमेरिका के बीच। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आकाश जिंदल मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर, शरद कोहली मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर, मनोरंजन मोहिंती भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। आप भी मार्केट एक्सपर्ट हैं। आप तीनों का मैं स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले आकाश जी, आपके पास ही आते हुए, क्योंकि इससे पहले जब ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया कि हम इन देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं, उसके बाद हमने देखा कि ग्लोबली इकोनॉमी किस तरीके से प्रभावित हुई। एक तरफ ट्रंप अपने फैसले से यू टर्न लेते हैं, दूसरी तरफ चीन के साथ ये तनातनी, ये गतिरोध कहां जाकर थमेगा? जी देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा, शुरुआत से डेली में यही कहता आ रहा हूं भारत 24 और तमाम चैनल्स पे कि इस पे जो है यू टर्न आएगा। और अब आपने देख लिया, ये मात्र 3 महीने का पॉज नहीं, इसको एक यू टर्न समझ लीजिए, क्योंकि 3 महीने के अंदर डिस्कशन होंगी और चीजें सेटल हो जाएंगी। और हिंदुस्तान जैसे मुल्क जिन्होंने कहीं ना कहीं रास्ता अपनाया बातचीत का, वो कामयाब हो गए। अब क्या है, जैसे मैंने कल भी कहा था, अब ये ग्लोबल ट्रेड वॉर ना होकर यूएस चाइना ट्रेड वॉर बनती जा रही है। एक आपने सर्विस फी की बात की, दूसरी उससे भी बड़ी चीज जो है, उससे भी जो बड़ा बम एक्सप्लोड होने की संभावना है, चाइना हो सकता है हॉलीवुड की मूवीज पे बैन लगा दे। और दर्शकों को सुन के हैरानी होगी, हॉलीवुड की मूवीज के लिए अमेरिका सबसे बड़ी मार्केट नहीं है, ना ही यूरोप सबसे बड़ी मार्केट है। चाइना उनके लिए बहुत बड़ी मार्केट है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप में बात करें तो उस तरह की जो जनसंख्या नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है। हिंदुस्तान की बात करें तो हमारा बॉलीवुड या हमारे रीजनल लैंग्वेज की मूवीज जो हैं वो अपनी चलती हैं साउथ इंडिया में, लेकिन चाइना में हॉलीवुड बहुत चलता है, तो वो भी बैन हो सकता है। और हॉलीवुड में कई बहुत बड़ी मेगा बजट मूवीज हैं विच आर क्वाइट क्लोज टू कंप्लीशन, जो कंप्लीशन के बहुत पास है। और हम सब जानते हैं, आज तो 15 साल का बच्चा भी जानता है, अगर मूवी बासी हो जाती है 3 महीने बाद फिर उसकी वैल्यू वो नहीं रहती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी और ऐड कर सकती है। और दूसरी बात, 125% भी यहाँ बता दूं मैं, चाहे ट्रेड वॉर इंटेंसिफाई हो रही है, ये सस्टेनेबल नहीं। आप सोचिए सिंपल टर्म में, यूएस का कंज्यूमर $10 में चीज ले रहा था, अब वो $22.5 में चीज ले पाएगा। उससे भी आगे सोचिए, जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, जो रॉ मटेरियल ले रहा था, रॉ मटेरियल में अगर उसके 125% रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा तो कहां से वो अपनी इंडस्ट्री चलाएगा, क्या वो प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद उसे वैल्यू एडिशन भी करनी है, लेबर कॉस्ट भी लगानी है, तब जाके चीज को सेल करना है। तो ये जो टैरिफ्स हैं सस्टेनेबल किसी भी तरीके से नहीं है, महज प्रेशर टैक्टिक्स, प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स हैं। और सबसे बड़ी बात,
अब यूएस चाइना की बात तो हो ही रही है, दूसरा जो ग्लोबल इकोनॉमी में 75 कंट्रीज के अगेंस्ट ये पॉज किया गया है, उसका ग्लोबल मार्केट्स ने दबा के स्वागत किया है। ये भी दर्शकों को बता दूं, अमेरिका में 3 प्रमुख मार्केट्स हैं, नेस्डेक 12% अप है, डाउ 8% अप है, S&P 500 9.5% अप है, एशियन मार्केट्स हर सारी मार्केट्स और यही मार्केट्स थे इससे पहले आकाश जी, जो कि बहुत नेगेटिव और वहां पर स्लो डाउन देखने को मिला था जब टैरिफ को लेकर के अनाउंसमेंट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन अभी वो मार्केट पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लेकिन शरद जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि आखिरकार चीन और अमेरिका, हम दोनों देशों की बात करें तो इकोनॉमिक के तौर पर दोनों बहुत स्ट्रांग है, और जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम सुनते हैं हाल के वर्षों में उसमें कितनी तेजी आई। चीन भी सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई करता है, लेकिन अगर इस तरीके से टैरिफ वॉर देखने को मिलेगी दोनों देशों के बीच, तो क्या ग्लोबली अगर हम समझे तो जो सप्लाई चेन है क्या उस पर असर नहीं पड़ेगा? नमस्कार प्रिया, भारत 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और मेरे सभी को पैनलिस्ट को बिल्कुल फर्क पड़ेगा। $30 ट्रिलियन के करीब अमेरिका की इकोनॉमी है, जीडीपी की बात कर रहा हूं मैं। $20 ट्रिलियन 19-20 ट्रिलियन के आसपास चाइना की इकोनॉमी, दोनों इकोनॉमी मिला लें तो लगभग $50 ट्रिलियन की इकोनॉमीज है ये, तो बहुत बड़ा हिस्सा है दुनिया की जीडीपी का, बिल्कुल असर पड़ेगा। और मुझे लग रहा है अब जो ये टैरिफ की परसेंटेज पहुंच गई है, ये तो खाली बदले की भावना चल रही है, टिट फॉर टैट, कि तुम इतना करो हम ये करें, आप ये करो हम ये करें। अब ये इम्प्रैक्टिकल लेवल तक पहुंच गया, यानी कि अगर मैं इसको दूसरी भाषा में कहूं तो दोनों देशों के बीच में अब व्यापार रुक जाएगा, क्योंकि इस भाव पर, यानी कि 125% टैरिफ पर और 84% टैरिफ पर व्यापार आप नहीं कर सकते। एक दूसरे से सामान लेना, अंग्रेजी में बोलते हैं अनवायबल, बिल्कुल अनवायबल हो जाएगा, लेना वो फिजिबल ही नहीं रहेगा, वहां पर ग्राहक उसको खरीद ही नहीं पाएंगे। और कुल मिला के दोनों देशों का हम ट्रेड देखें तो करीब $590 बिलियन का ट्रेड होता है। मैं अगर इसको रुपए में भारत 24 के दर्शकों के लिए आसान भाषा में कन्वर्ट करूं तो लगभग 50 लाख करोड़ का रुपए में बात कर रहा हूं ट्रेड होता है, जिसमें से जो अमेरिका भेजता है सामान वो करीब 140-145 बिलियन डॉलर का है, और जो चाइना भेजता है वो करीब 440 बिलियन डॉलर का है। इतने बड़ी मात्रा में। और अगर प्रिया इसकी हम लिस्ट बात करने लगे ना कि क्या क्या आइटम चाइना से अमेरिका जाती हैं, तो शायद आपका बाकी का शो, मैं लिस्ट ही पढ़ते रह जाऊंगा। मेरे सामने 3 पेज की लिस्ट है, जूते चप्पल से लेके रॉकेट के सामान से लेके खाने पीने से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत लंबी लिस्ट है। तो अमेरिकी जनता को इस सामान की, या बहुत जरूरी बात है, इस सामान की इतने वर्षों में इतनी आदत पड़ गई थी, और उससे भी ज्यादा आदत पड़ गई थी इसको वाजिब दरों पर खरीदने की, यानी कि रीजन, क्योंकि चाइना से सामान सस्ता आता है। तो अब अमेरिकी जनता क्या करेगी इस सामान के बिना? ट्रंप साहब ने तो टैरिफ लगा दिए, बदले में चाइना ने भी रिटेलिएट कर दिया। और मैं एक जरूरी बात और बताऊं कि चाइना को उतना फर्क नहीं पड़ेगा। चाइना की पूरी जीडीपी का मात्र 2% मात्र एक्सपोर्ट होता था अमेरिका, तो चाइना को इतना नहीं फर्क पड़ेगा। मेरे हिसाब से अमेरिका को ज्यादा फर्क पड़ेगा, उनके यहाँ महंगाई बढ़ेगी, उनकी सप्लाई चेन डिसरप्शन बढ़ेगी। कंटिन्यू करेंगे, आप बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं। मैं लौट रही हूँ आप सभी के पास, लेकिन अपने दर्शकों को हम ये बताते चले कि अमेरिका और चीन के बीच छिड़े ट्रेड वॉर पर दुनिया की नजर है। अकेले चीन पर 125% टैरिफ लगाने के ट्रंप के ऐलान के बाद चीन का रिएक्शन आया है। इसमें चीन ने अंत तक लड़ने का ऐलान किया। भारत 24 के CEO एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने द JC शो में पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि चीन अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा। डॉक्टर जगदीश चंद्र ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको द JC शो का वो हिस्सा दिखाते हैं। सर, चाइना और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ वॉर चल रहा है, उसमें आप ज्यादा नुकसान होता किसका देख रहे हैं? इट इज़ टू अर्ली टू रीच टू एनी कंक्लूजन, क्योंकि ट्रंप का आप जानते हैं उसके कंसिस्टेंसी नहीं है, तो कह नहीं सकते कैसा चलेगा। लेकिन एक बात तय है कि चाइना टक्कर देगा। चाइना के थ्रेट को सीरियसली लेना चाहिए, अनलाइक ट्रंप कि आज कुछ कहा कल फिर उससे बदल गए या हट गए उस बात से, फिर उसको स्टे कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। चाइना ऐसा नहीं है। चाइना ने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि ठीक है, अगर जंग है तो मंजूर है, हम आखिर तक लड़ेंगे। अगर दबाव या भैक्स के कारण आप हमें दबाना चाहते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। ये हमसे डील करने का सही तरीका नहीं है, और जिसे कहना चाहिए कि हम इसका मुकाबला करेंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, यूएस के साथ व्यापार समझौता करेगा वियतनाम। दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। अमेरिका वियतनाम के बीच जल्द शुरू होगी बातचीत। अमेरिका ने दरअसल वियतनाम पर 46% टैरिफ लगाया था, लेकिन
आपको मालूम है कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप खुद इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कई ऐसे मुल्क हैं जो कि बातचीत के लिए सहमत हुए हैं। इसी बीच आपको बताते चले अमेरिका के खिलाफ चीन का ये बड़ा ऐलान भी देखने को मिल रहा है। मल्टीलैटरल ट्रेडिंग को लेकर के चीन की तरफ से फैसला लिया गया, तो दोनों तरफ से कार्रवाइयां यहां पर देखने को मिल रहा है। इसी बीच में आपको बता रहे हैं ये बड़ी खबर। यूएस के साथ व्यापार समझौता करेगा वियतनाम। दोनों देशों के नेताओं के बीच सहमति बनी। अमेरिका वियतनाम के बीच जल्द शुरू होगी बातचीत। ये हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, लेकिन आपकी टीवी स्क्रीन पर जो ब्रेकिंग है वो अमेरिका और चीन के बीच जो गतिरोध जारी है उसको लेकर के मैं आपको जानकारी दे रहे हैं। दरअसल यहां पर चीन की तरफ से फैसला लिया गया और इसको लेकर के पहले ही संभावनाएं जाहिर की जा रही थी कि दरअसल दोनों में से कोई भी मुल्क पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन अभी जो मार्केट है वो भी यहाँ पर रिस्पॉन्ड करती हुई नजर आ रही है। अमेरिका की बात करें तो वहां पर निवेशकों में एक भरोसा जगा है, लेकिन दूसरी तरफ कई सारे ऐसे देश हैं जो कि बातचीत के लिए यहाँ पर सहमत हुए हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। शरद जी, मैं आपके पास आऊंगी और जो बात आपने कही, एक बस छोटा सा रिएक्शन इस चीज को लेकर के कि अगर इस तरीके से अमेरिका हो या फिर चीन और उसमें टैरिफ वॉर देखने को मिलता है, आपने इस बात का जिक्र किया कि ज्यादा नुकसान इससे अमेरिका को होगा क्योंकि वहां पर ज्यादा प्रोडक्ट्स आते हैं चीन से, लेकिन क्या ये डोनाल्ड ट्रंप की जो अमेरिका फर्स्ट की नीति है उसके अनुरूप क्या नहीं है? क्योंकि यहाँ से जो लोकल प्रोड्यूसर्स है उनको तो फायदा होगा, उनको मार्केट मिलेगा अमेरिका में। नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, क्योंकि रातों रात ट्रंप साहब चाहते हैं कि रातों रात उनके यहाँ सामान बनने लग जाए, फैक्ट्रियां लग जाए, वो संभव नहीं है। इतनी जल्दी ये नहीं हो सकता। इसका ठीक तरीका क्या था कि ट्रंप साहब ने जो अभी किया, मैं तो शुरू से कह रहा था कि इस पर ट्रंप साहब कुछ ना कुछ नरम रुख अख्तियाएंगे, कुछ ना कुछ यू टर्न लेंगे, और उन्होंने 90 दिन का, ये उनकी प्रेशर टैक्टिक थी। तो उन्होंने देखा कि ज्यादातर देश प्रेशर में आ गए। जब चाइना और यूरोप ने रिटेलिएट करने की धमकी दी, तब उन्होंने उसी रात को ये डिसीजन लिया। ये पहले से ही मुझे मालूम था कि ये इस पे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है, संभव ही। आप रातों रात मुझे बताइए प्रिया, कि रातों रात इन सब चीजों की फैक्ट्री अमेरिका में जो ट्रंप साहब चाहते हैं वो लग सकती है क्या? आप रातों रात लेबर भी ले आएंगे, लैंड भी ले आएंगे, और इतना महंगा वहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जमीन इतनी महंगी है, लेबर इतनी महंगी है, ये वहां पर संभव। ट्रंप साहब की मंशा अच्छी हो सकती है, पर तरीके पर सवाल उठ सकते हैं, बिल्कुल उठाए जा सकते हैं। पॉइंट आपने कहा कि रातों रात एकदम से संभव नहीं है कि आप कोई प्लांट लगा दे, आप फैक्ट्रीज लगा दे और वहाँ पर प्रोडक्शन भी शुरू हो जाए। मनोरंजन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और इस सवाल के साथ कि ट्रंप ने वो तमाम जो बड़ी कंपनीज है जिनके प्लांट चाइना में है उनको लेकर के कहा है कि वो वापस से अमेरिका में आ जाए। अब उन कंपनीज पर कितना असर पड़ेगा? अगर प्रमुख तौर पर देखें तो कई बड़ी कंपनीज है जिसमें एप्पल जो अपने प्रोडक्ट्स को असेंबल करता है चाइना में। अब इस टैरिफ वॉर के बीच उन कंपनीज पर कितना असर आप देख पा रहे हैं एज एन एक्सपर्ट? नहीं, इसमें सबसे पहले ना हमें मूल चीज को समझना चाहिए कि ये एक ट्रम्प का एक प्रेशर टैक्टिस है। जैसे दूसरे लोगों ने एक्सप्लेन किया, रातों रात कोई भी चीजें नहीं हो सकता, और ये अगर चाहे भी कि चाइना से ये मैन्युफैक्चरर्स अमेरिका आ जाए और स्टार्ट कर दे प्रोडक्शन, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट के हिसाब से जो ट्रम्प की जो है, जैसे हमारा मोदी जी का इंडिया फर्स्ट था, तो ऐसे ही ट्रम्प भी उन्हीं के ही फॉलो करते हुए अमेरिका फास्ट वो सोच रहे हैं। लेकिन जो प्रोसेस हम लोगों ने यहाँ पे मोदी जी ने शुरू किया उस लाइन से नहीं है, उसके लिए टाइम लगता है, और उसके अलावा कोई भी डिसीजन ऐसे हैस्टी डिसीजन नहीं होता, ये उनको भी पता है। वो भी चाहते हैं कि अमेरिका में दिस वुड लाइक ए मेडिसिन, उनका जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके लिए ये एक ऐसे कड़वा मेडिसिन है, तो ये इनका कहना है कि ये मेडिसिन को लेना पड़ेगा। अगर आप मेन लाइन स्ट्रीमलाइन बैंक देखें वहां पे, तो उनकी रिसेशन की जो प्रोबेबिलिटी है, तो आप अगर दोनों का देखें कि एक का 45% है, दूसरे का 60% है प्रोबेबिलिटी। सो अगर इंटरनली एक अमेरिका की तरफ से देखें, ये तो डिसीजन वो एक प्रेशर टैक्टिस है, पूरा वर्ल्ड को 180 कंट्री के ऊपर टैरिफ लगाना, और ये धीरे धीरे ये ज्यादा एशियन कंट्री के ऊपर ही ये प्रेशर है। और इसमें से अभी जैसे 90 डेज का पॉज है, तो 90 डेज का पॉज लेने का मतलब बेसिकली इट इज गोइंग टुवर्ड्स चाइना एंड अमेरिका वॉर। तो जैसे शरद जी ने बताया कि ओनली 2% ऑफ जीडीपी इज बीइंग एक्सपोर्टेड टू अमेरिकन मार्केट फ्रॉम चाइना, तो चाइना
ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अमेरिका में जो लोग, जैसे इंडिया में भी आप समझ लो जैसे हुआ था, जैसे धीरे धीरे मेक इन इंडिया आया और इंडिया फर्स्ट की योजना बना, तो ये काफी दिन से हो रहा है, आज नहीं। और स्लोली वी आर कन्वर्टिंग आवर डिमांड और हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। तो ऐसे ही अमेरिका को ही करना पड़ेगा और होगा। लेकिन ये एक प्रेशर टैक्टिस है कि टू शो द वर्ल्ड कि अमेरिका सबसे बड़ा है, सबसे ताकतवर है, कुछ भी कर सकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर कंट्रीज ये अपने आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग है और वो अपने आप पॉलिसी भी स्ट्रांग है, वो कहीं ना कहीं रिटेलिएट करेंगे। तो इसको उस अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझना पड़ेगा और उस हिसाब से एक्शन लेना पड़ेगा। आज की जो स्टॉक मार्केट है वो आज सेंसेक्स आप समझो ब्लैक मंडे हम आज बोल रहे हैं, बिकॉज इट इज 3% तो हमारा निफ्टी के डाउन गया। टोक्यो मार्केट भी देखो, पूरे एशियन कंट्री के जितने भी है आप देख लो, सारे के सारे, इवन ताइवान मोर देन 10% का इफेक्ट हुआ। तो ये सब जो पैनिक सेलिंग है, ये इन्वेस्टमेंट पैनिक सेलिंग है, तो इसको स्टॉप करने के लिए भी ये जो 90 डेज का पॉज है, ये काफी किसी हद तक ये इंडियन मार्केट का जिक्र किया। मैं आकाश जी आपके पास आना चाहूंगी, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, आप ऐड ऑन कीजिएगा। और एक सवाल मेरा ये है कि आकाश जी, कि हमने देखा था कि टैरिफ के अनाउंसमेंट के बाद इंडियन मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ पर स्लो डाउन देखने को मिला था, लेकिन क्योंकि आज तो मार्केट बंद है महावीर जयंती की वजह से, कल जब मार्केट खुलेगा तो इंडिया में आप क्या उम्मीद जाहिर कर रहे हैं शेयर मार्केट में, और खासतौर पर जो निवेशक हैं उनके लिए गुड न्यूज होगी? बिल्कुल सही कहा आपने प्रिया, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। मेरे को पैनलिस्ट को बता दूं, मार्केट्स जो हैं यूएस की मार्केट्स में बहुत अच्छी तेजी आई है। नेस्डैक 12% से ऊपर तेज है। डाउ जोन्स, 3 मार्केट है वहां पे, डाउ जोन्स 8% के आसपास, S&P 500 9.5%, और एशियन मार्केट भी तेज हैं। हिंदुस्तान में आज हम एक बहुत पावन त्योहार मना रहे हैं जिसका हम सब सम्मान करते हैं, वरना तो यहाँ भी कमाई हो रही होती और आकाश जिंदल जैसे गरीब लोग भी आज हलवा खा रहे होते। तो कल आएगा वो मौका, कल मार्केट्स जो हमारी खुलेंगी। हालांकि कल तक शायद असर वो उतना ना रहे, क्योंकि मार्केट्स जो हैं बहुत जो है शॉर्ट टर्म में रिएक्शन उनका अलग होता है, थोड़ा चीजों को समझने के बाद अलग रिएक्ट करती हैं, वरना मार्केट्स अलग। दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सारे इसमें आपने बड़े ध्यान से सुना होगा, जगदीश चंद्रा साहब आप जानते हो मेरे बड़े भाई के समान हैं, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अक्सर चीजें कह के चेंज कर देना, उनको यू टर्न लेना, उनकी चेंज करने की फितरत, बात को कह के बदल देना, चेंज कर देना, उसको भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि सारा कुछ जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब की पर्सनैलिटी के अंदर अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो जगदीश चंद्रा साहब मेरे बड़े भाई ने बिल्कुल सही ये बात कही है। मेरे हिसाब से चाइना के साथ भी डिस्कशन होगा। अब ये कितनी आर्म ट्विस्टिंग आगे बढ़ती है ये वक्त बताएगा, बट कहीं ना कहीं सोल्यूशन इसका ढूंढा जाएगा, क्योंकि उसके बिना चीनी चलती। एक देसी भाषा का शब्द प्रयोग करूंगा, आज यूएस अगर चाइना से कुछ इंपोर्ट कर रहा था, क्या वो चाइना पे एहसान कर रहा था? कोई किसी पे कुछ इंपोर्ट करके एहसान नहीं करता, वो इसलिए इंपोर्ट कर रहे थे कि वहां के कंज्यूमर को वो चीज लगती थी सही, उसको उस रेट पे वो चीज में वैल्यू लगती थी, इसलिए इंपोर्ट की जाती थी। और आपने टैरिफ किस पे लगाया है? टैरिफ आप चाइना से थोड़ा वसूल कर लोगे, टैरिफ तो आप अपने कंज्यूमर पे जो है वसूल कर रहे हो। ये तो एक टर्मिनोलॉजी हमने बना दी है कि उस देश पे टैरिफ लगा दिया है। अरे भाई, टैरिफ तो आपने अपने कंज्यूमर पे लगा दिया है। तो अगर आज कोई चीजें आ रही थी वो इसलिए थी क्योंकि वहां का कंज्यूमर उसमें वो वैल्यू फाइंड कर रहा था, चाहे हिंदुस्तान से चाहे चाइना से। तो ऑल ऑफ अ सडन इतना टैरिफ लगा के आप किसको परेशान करोगे? सबसे पहले और सबसे ज्यादा परेशान करोगे अपने कंज्यूमर को। टैरिफ किससे चार्ज करोगे आप? अपने कंज्यूमर से। वो 125% किसने देना है? चाइना आके देगा क्या वो टैरिफ? जी नहीं जनाब, वो टैरिफ तो आपका कंज्यूमर देगा। तो वो कहीं ना कहीं चीज जो है रियलाइज होनी बहुत जरूरी है। हर सरकार जब इलेक्शन लड़ती है, या हर सरकार का मकसद होता है अपने कंज्यूमर के जीवन को आसान करना, अपने सिटीजन के जीवन को आसान करना, उसमें खुशहाली लाना। तो यहाँ क्या अपने सिटीजन के जीवन में खुशहाली लाई जा रही है या कॉम्प्लिकेशन पैदा हो रही है? तो ये चीज बड़ी देखनी होगी। देखिए, इकोनॉमिक्स में आकाश जिंदल जैसे लोग आपको दिख जाएंगे ग्लोबल चैनल पे बैठ के बड़ी अंग्रेजी की टर्म्स यूज करते हुए, लेकिन इकोनॉमिक्स किस लिए होती है? इकोनॉमिक्स इसलिए होती है प्रिया कि आम आदमी को, कंज्यूमर की महंगाई हम कम कर दें, कंज्यूमर की कमाई बढ़ा दें। उससे ज्यादा इकोनॉमिक्स में और कुछ नहीं है। सारी इकोनॉमिक्स जो पढ़ाई लिखाई है इस चीज की है कि देश के आम आदमी की कमाई बढ़ा दें, उसके खर्चे कम कर दें। तो ये किस तरह की इकोनॉमिक्स है जो देश के आम आदमी के लिए महंगाई पैदा कर रही है, देश के आम आदमी के लिए तकलीफें पैदा कर रही है, देश के इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बहुत बहुत तकलीफें पैदा कर रही है। इवन मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा,
डोनाल्ड ट्रंप साहब के प्रिय मित्र जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको भी कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे चीजें ऐसी हैं जो अब सूट नहीं कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें भी ठीक है, यूटर्न आपने आएगा। बहुत हाँ, ये है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कितने का देर- जिक्र किया। इसी को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाती हूँ। अजय सिंघल साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर। अजय जी, आपका भी स्वागत करते हुए, और आप डोनाल्ड ट्रंप के इस पूरे फैसले को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि सबसे बड़ी बात है, बाकी देशों के लिए उन्होंने कहा कि हम बातचीत करेंगे, बाकी देशों पर टैरिफ उन्होंने रोक लगा दी 90 दिनों के लिए, लेकिन चीन पर उन्होंने बढ़ा दिया। इसका असर क्या होगा? और क्या हम ये भी मांग करके चले कि डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी भी थी, क्योंकि वहां पर भी 50 राज्यों में 1200 ऐसे शहर थे जहां पर विरोध हो रहा था। इसके अलावा एलॉन मस्क ने भी कह दिया था कि इसको लेकर के विचार करने की जरूरत है। देखिए, बात यह है कि जिस हिसाब से चाइना ग्रो कर रहा है, चाइना इस समय वर्ल्ड की एक इकोनॉमिक पावर है, और यूएस और ट्रम्प साहब ये नहीं चाहते हैं कि हम चाइना से हम टक्कर अगर लेना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं चाइना को कर्टेल करना पड़ेगा। चाइना आज की रेट में बिना चाइना के, माइनस चाइना के, हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड में कोई भी कंट्री सर्वाइव नहीं कर सकती, जिस हिसाब से हमारा सेटअप बन चुका है। एवरी कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन द इम्पोर्ट फ्रॉम द चाइना। अब इशू क्या आ रहा है यहाँ पर कि पिछले 40 साल का हम इतिहास उठा कर देखें, जब चाइना 80s के आसपास बहुत छोटी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होती थी, तब अमेरिका ने उससे इंपोर्ट करना स्टार्ट किया, उस पर निर्भर होना स्टार्ट किया। निर्भर होते होते इतना हो गया कि जो अमेरिका की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है वो ख़त्म होती जा रही है, और वो डिपेंडेंट हो गई चाइना पर। चाइना आज की डेट में केवल मैन्युफैक्चरिंग पावर नहीं है, डिफेंस पावर भी है, इकोनॉमिक पावर भी है, स्पेस पावर भी है। तो अभी अमेरिका को कहीं ना कहीं खतरा लग रहा है कि अगर हम चाइना को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अब उन्होंने क्या किया है कि वर्ल्ड की बाकी कंट्री पे जो लगाया था, उन्होंने ड्यूटी लगाया था, उसको 90 डेज के लिए पॉज दे दिया। चाइना के लिए 125% कर दिया। इससे क्या होगा कि जो चाइना के जो इंपोर्ट्स होंगे, अभी जो भाई साहब को भी सुन रहा था, वो सही कह रहे थे कि ये कंट्री अपने लिए कर रही है, लेकिन अपने लिए इंपोर्ट कर रही है, महंगा हो जाएगा। साथ साथ क्या होगा कि हमें वो इंपोर्ट को कहीं ना कहीं डिस्करेज करना है। इनसिक्योरिटी भी थी, क्योंकि हाल में चीन बहुत, आप देखेंगे, स्ट्रांगली उभरा है अलग अलग सेक्टर्स में। हम आगे भी इस चर्चा पर, क्योंकि आज तो दिन भर ये चर्चा चलती रहेगी, हम आगे भी चर्चा को कंटिन्यू रखेंगे।